अमेरिका ने भारत को झुकाने के लिए 50% टैरिफ लगाया। डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा इससे भारत रूस की दोस्ती टूट जाएगी। भारत टैरिफ के दबाव में रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। इससे रूस कमजोर पड़ जाएगा। रूस यूक्रेन खत्म हो जाएगा। मगर ट्रंप की सोच इससे भी आगे निकली। भारत रूस की दोस्ती। जी हाँ, ट्रंप के टैरिफ का असर अब उल्टा हो रहा है। भारत और रूस की दोस्ती और मजबूत हो रही है। यही कारण है कि रूस अब अपने दोस्त भारत को टैरिफ से अधिक नुकसान नहीं होने देगा। ट्रंप टैरिफ से भारत को हो रहे नुकसान की भरपाई खुद रूस करेगा। इसका आदेश भी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दे दी है। पुतिन ने कहा है कि वो भारत को ट्रंप टैरिफ से नुकसान नहीं होने देंगे। साउथ रूस से काला सागर रिसोर्ट में गुरुवार शाम भारत सहित 140 देशों के सुरक्षा और भू राजनीतिक विशेषज्ञों के अंतर्राष्ट्रीय वलयाई चर्चा मंच से बोलते हुए पुतिन ने इस बात पर जोर दिया कि रूस और भारत के बीच कभी कोई समस्या या तनाव नहीं आ रहा है और उन्होंने हमेशा अपनी संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए कदम उठाए हैं। पुतिन ने कहा, भारत के साथ रूस का कभी कोई समस्या या अंतर्राज्यीय तनाव नहीं रहा, कभी नहीं। व्लादिमीर पुतिन ने भारत रूस की दोस्ती को अपना मित्र बताया और कहा वो उनके भरोसेमंद संबंधों में सहज महसूस करते हैं। पुतिन ने मोदी के नेतृत्व वाली भारत की राष्ट्रवादी सरकार की सराहना की और उन्हें एक संतुलित, बुद्धिमान और राष्ट्र हितैषी नेता बताया, जिसके बाद पूरे भारत में और रूस की दोस्ती की चर्चा खूब ज्यादा हो रही है। सुनिए जनप्रतिनिधियों की प्रतिक्रिया। The Indian people will look at what decisions are made by the political leadership and never accept any humiliation before anyone. And also I know Prime Minister Modi, he will never take any steps of the kind. एक बात है ना, रूस भारत के साथ अक्सर हमेशा संकट के समय में भारत को साथ दिया है। अब टैरिफ के सवाल जो है, टैरिफ के प्रश्न पर तो यूरोप के कुछ कंट्रीज है, चाइना है, वो भी तो समर्थन विकल्प देने के लिए तैयार है। अभी आपका देखिए हुए दवा पर जो 100% टैरिफ लगाया है, चाइना ऊपर कर दिया है, बहुत सारे मुल्क है। दरअसल ट्रंप का ये अपना व्यक्तिगत ईगो प्रॉब्लम है। ये अमेरिकी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से कोलैप्स करने जा रहा है। अभी शटडाउन लगा है और भयानक समस्या होगी। सच तो ये है कि अभी ट्रंप जो है इज्जत बचाने के लिए रास्ता ढूंढ रहा है कि कैसे हम भारत के साथ अपना नीति वापस करें, जो पहले की स्थिति में पहुंचे, जो पहले था। भारत 2025 का भारत है। इकोनॉमी के लिए भारत चौथा नहीं, तीसरे स्थान प्राप्त करने जा रहा है। अभी देखे नहीं, यूएन में 146 देशों ने समर्थन दे दिया भारत को ताकि स्थायी सदस्य बनाया जाए। 146 सदस्य देश 195 में से, ये मामूली बात है। भारत कहां से कहां पहुंचा है। ये आत्मघाती निर्णय है ट्रंप के लिए, अमेरिका के लिए। आने वाले दिनों में भारत को विकल्प ढूंढने के लिए मजबूर कर दिया। जो पहले करना चाहिए था, ये भारत के लिए वरदान साबित होगा। देखिए, जिस तरह से ट्रंप अपना दादागिरी चला रहे हैं, ये उनका दादागिरी नहीं चलेगा। उन्होंने जिस तरह से भारत पर 50% टैरिफ लगाने का प्रयास किया, ये निश्चित रूप से निंदनीय है। इस तरह टैरिफ नहीं लगाना चाहिए था, जबकि भारत सभी देशों का अच्छा संबंध रखता है। अमेरिका के साथ भी हमारे प्रधानमंत्री का बहुत अच्छा, हमारे देश का बहुत अच्छा संबंध है। जिस तरह से उन्होंने भारत को नीचा दिखलाने का प्रयास किया, जिस तरह से हमारी इकोनॉमी को कहा कि सबसे खराब इकोनॉमी है भारत की, ये सरासर बातें उनके टैरिफ लगाने के बाद झूठे साबित हो रही है। ना भारत झुका है, ना झुकेगा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इसका काट कर चुके हैं और हमारा सभी देशों के साथ अच्छा संबंध है। रूस के साथ हम लोग का संबंध बहुत पहले से अच्छा संबंध था। हम उनसे पहले भी रक्षा सौदा और अन्य सामान लेते थे, देते थे। तो निश्चित रूप से भारत के प्रधानमंत्री आज विश्व के अच्छे नेता के उभरते हुए नेता हैं हमारे देश में। हर देश के लोग उनका मान सम्मान करते हैं। बहुत बड़ा बात है। इतना बड़ा बलिदान
एक देश का नुकसान को खत्म करने के लिए रूस इस तरह से खड़ा है, ये बहुत बड़ा बात है। इसको कहते हैं मित्रता, जो एक देश का नुकसान को पास से भरपाई करना चाह रहा है। इससे बड़ा और उदाहरण क्या हो सकता है। अमेरिका भी कहता था कि हम कभी भारत का दोस्त है, अब उसका पोल खुल गया। वो सिर्फ ढंग रचते थे कि हम भारत में बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छा देश है, हमसे बहुत बड़ा मित्रता है, हम भारत को यहाँ आने नहीं देंगे। लेकिन जब रुपया की बारी आई तो अपना ईमान खो दिया और खोते हुए प्रूव कर दिया कि हम जो है गद्दार हैं, धोखेबाज हैं। इससे आप लोग खुद से भारतवासी रूस के बाद से हम लोग बहुत ही खुश हैं।